Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. भारत को तीसरी दुनिया क्यों कहा जाता है? 8 त्वरित शब्दों में संपूर्ण सारांश। परिचय। तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग प्रायः उन देशों के लिए किया जाता है जो न तो विकसित फर्स्ट वर्ल्ड है और न ही साम्यवादी सेकंड वर्ल्ड। यह शब्द द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उभरा। भारत को भी इसी श्रेणी में रखा गया और उसे तीसरी दुनिया का देश। लेकिन यह केवल आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कई ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैश्विक कारण हैं। तीसरी दुनिया की अवधारणा। तीसरी दुनिया शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी विद्वान अल्फ्रेड सॉवी ने 1952 में की थी। यह शब्द 3 प्रकार की वैश्विक शक्तियों के बीच भेद को दर्शाने के लिए बनाया गया था। 1. पहली दुनिया, फर्स्ट वर्ल्ड, पश्चिमी पूंजीवादी और विकसित देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि। दूसरी दुनिया, सेकंड वर्ल्ड, सोवियत संघ और उसके सहयोगी साम्यवादी देश। तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड, वे देश जो न तो पूंजीवादी थे और न ही साम्यवादी, बल्कि उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए विकासशील राष्ट्र थे, जैसे भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, मिस्र आदि। भारत को तीसरी दुनिया कहे जाने के कारण। 1. औपनिवेशिक इतिहास। भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। इस लंबे उपनिवेशीकरण ने भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित किया। जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, तब देश आर्थिक रूप से कमजोर, अशिक्षित और औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ था। यह स्थिति उसे तीसरी दुनिया के देशों की श्रेणी में रखती है। आर्थिक पिछड़ापन। स्वतंत्रता के समय भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम थी। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, वह भी पारंपरिक तरीकों से। भारी जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी भारत को आर्थिक दृष्टि से कमजोर बनाते थे। यही आर्थिक असमानता तीसरी दुनिया की विशेषता मानी जाती है। 3. गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नेतृत्व। भारत ने शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से दूरी बनाए रखी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट का नेतृत्व किया। ये आंदोलन उन देशों का प्रतिनिधित्व करता था जो दोनों महाशक्तियों के प्रभाव से मुक्त रहना चाहते थे। गुटनिरपेक्ष देश ही आमतौर पर तीसरी दुनिया कहे जाते थे। औद्योगिक और तकनीकी पिछड़ापन। भारत में भारी उद्योग, वैज्ञानिक अनुसंधान, सूचना तकनीक आदि का विकास काफी बाद में हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत ने योजना आयोग के माध्यम से विकास की कोशिशें की, लेकिन फिर भी विकसित देशों की तुलना में यह तकनीकी रूप से पिछड़ा रहा। यह अंतर भी भारत को तीसरी दुनिया का देश बनाता है। सामाजिक समस्याएं। भारत में जातिवाद, लिंग असमानता, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, बाल विवाह, बाल मजदूरी जैसे सामाजिक मुद्दे व्यापक रूप से मौजूद हैं। इन समस्याओं की उपस्थिति आमतौर पर तीसरी दुनिया के देशों की पहचान है। रेक्स, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार। आजादी के बाद भारत ने लोकतंत्र अपनाया, लेकिन लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय संघर्ष, विभाजनकारी राजनीति और भ्रष्टाचार ने विकास में बाधा उत्पन्न की। शासन की इन समस्याओं ने भी भारत को तीसरी दुनिया की श्रेणी में बनाए रखा। हालात में सुधार। हालांकि भारत को तीसरी दुनिया कहा जाता है, लेकिन समय के साथ इसमें काफी बदलाव आया है। आर्थिक उदारीकरण 1990 के बाद, सूचना तकनीक का विकास, स्टार्टअप संस्कृति, वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका, अंतरिक्ष विज्ञान में प्रगति आदि ने भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति, इमर्जिंग सुपर पावर के रूप में स्थापित किया है। फिर भी अंदरूनी असमानता और गरीबी अब भी मौजूद है, जिससे भारत को पूरी तरह से विकसित देश नहीं कहा जा सकता। तीसरी दुनिया की अवधारणा की आलोचना। 1. भेदभावपूर्ण शब्द। तीसरी दुनिया शब्द कुछ लोग अपमानजनक मानते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार से देशों को निम्न दर्जे पर रखता है। 2. विविधता की अनदेखी। सभी विकासशील देश एक जैसे नहीं होते। भारत और अफ्रीका के कई देशों की स्थितियों में बड़ा अंतर है, फिर भी सभी को एक श्रेणी में रखना गलत है। नए शब्दों का प्रयोग। आजकल ग्लोबल साउथ, विकासशील देश, इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, जो अधिक सम्मानजनक और सटीक माने जाते हैं। निष्कर्ष। भारत को तीसरी दुनिया का देश इसलिए कहा गया क्योंकि उसने उपनिवेशवाद से मुक्ति पाई। वह शीत युद्ध के 2 गुटों से अलग रहा, आर्थिक रूप से कमजोर रहा और सामाजिक चुनौतियों से जूझता रहा। हालांकि आज भारत वैश्विक मंच पर सशक्त होता जा रहा है।
लेकिन तीसरी दुनिया की ये पहचान उसके इतिहास और विकास यात्रा का अहम हिस्सा है। अब समय आ गया है कि हम भारत को उसकी प्रगति और क्षमता के आधार पर पहचानें, न कि केवल उसकी ऐतिहासिक कमजोरियों के आधार पर। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं